अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वाई यू शुड लर्न जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, इसका क्या फ़ायदा हो सकता है आपको अगर आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जावास्क्रिप्ट की, तो जावास्क्रिप्ट इज़ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑन स्टैक ओवरफ्लो। सो स्टैक ओवरफ्लो के बारे में अगर आपको नहीं पता तो ब्रीफली मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली एक क्वेश्चन आंसर्स बेस्ड वेबसाइट है जहाँ पर डेवलपर्स जाकर अपना क्वेश्चन पोस्ट करते हैं और जो कम्युनिटी में दूसरे डेवलपर्स होते हैं वो उन क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। इन्होंने बेसिकली 2019 के एक सर्वे के मुताबिक जिसमें 80,000 प्लस डेवलपर्स ने पार्टिसिपेट किया, उससे ये पता चला कि जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो मोस्ट फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मोस्ट यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर स्टैक ओवरफ्लो की बात की जाए तो जावास्क्रिप्ट है। और मेरे ख्याल से ये मुसलसल 6 साल से जावास्क्रिप्ट टॉप के ऊपर आ रही है स्टैक ओवरफ्लो के ऊपर। सो दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न वाई यू शुड लर्न जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो ये बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लैंग्वेज है गिटहब के ऊपर। सो गिटहब के ऊपर जितनी भी रेपोजिटरीज बनी हुई हैं उनमें जो ज़्यादातर मतलब सबसे ज़्यादा जो कोड इस्तेमाल हुआ है वो जावास्क्रिप्ट की मदद से प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। सो हर रेपोजिटरी, हर सेकंड रेपोजिटरी आपके पास बेसिकली जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर रही है। सो github.info एक वेबसाइट है जिस पे आप जाकर ये चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। सो यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे होंगे कि जावास्क्रिप्ट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो सबसे टॉप पर आपको शो हो रही है और दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं कि जावा शो हो रही है। थर्ड नंबर पे अगर हम इसकी रीज़न की बात करें तो ये है फ्रंट एंड डेवलपमेंट। सो बहुत ज़्यादा अभी इस वक्त जो है फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स मार्केट में मौजूद हैं जिनके बारे में आपने ऑलरेडी जाना हुआ होगा और आपको पता होगा, जिसमें मोस्ट पॉपुलर जैसे रिएक्ट है। रिएक्ट के बाद आपके पास एंगुलर जेएस है, फिर उसके बाद आपके पास Vue.js है। ये कुछ फेमस और वेल नोन फ्रंट एंड डेवलपमेंट जो फ्रेमवर्क्स हैं जो कि जावास्क्रिप्ट में बने हुए हैं या जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हैं। तो आप लोग इनको यूज़ करके बेसिकली फ्रंट एंड की कोडिंग कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पे अगर हम बात करें तो मोबाइल ऐप्स डेवलपमेंट आप कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। जी हाँ, अगर आप जावास्क्रिप्ट जानते हैं तो आप मोबाइल ऐप्स डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। जैसे कि रिएक्ट नेटिव आपके पास एक बहुत ज़बरदस्त फ्रेमवर्क है मार्केट के अंदर जो कि फेसबुक की तरफ से है और ओपन सोर्स है। तो ये बेसिकली आपके पास रिएक्ट नेटिव भी जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करता है। तो अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख लेते हैं तो आप मोबाइल ऐप्स डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर पे सर्वर साइड डेवलपमेंट। सो सर्वर साइड डेवलपमेंट इज़ बेसिकली कि अगर आपने सर्वर साइड कोड लिखना है या क्लाउड का कोड लिखना है तो वो भी आप जावास्क्रिप्ट के अंदर कर सकते हैं। सो जावास्क्रिप्ट का एक बहुत फेमस फ्रेमवर्क है जिसका नाम है Node.js, आपने नाम सुना होगा। और तो उसके अंदर आपके पास क्या होता है कि आप बेसिकली सर्वर साइड कोड अगर आप लिखना चाहें तो Node.js में लिख सकते हैं। ये एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको एक जगह पर आप बेसिकली सीख लें तो आप बेसिकली मल्टीपल चीज़ों में एक्सपर्ट्स बन सकते हैं, फुल स्टैक डेवलपमेंट में आ सकते हैं हम, क्योंकि आप जावास्क्रिप्ट आपको आती है तो आप फ्रंट एंड भी कर लेंगे, आप बैक एंड की डेवलपमेंट भी कर लेंगे। 6 नंबर पे अगर हम बात करें तो हम बेसिकली गेम डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, अगर आपको जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो आप गेम डेवलपमेंट में भी जा सकते हैं। गेम डेवलपमेंट जैसे आपने बहुत ही फेमस एक टूल है जैसे यूनिटी 3D, आप यूनिटी 3D की मदद से गेम्स बना सकते हैं। तो उसमें जो स्क्रिप्टिंग होती है बेसिकली वो जावास्क्रिप्ट की मदद से भी कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन C# होता है। तो ये बेसिकली आपके पास इस्तेमाल है, गेम डेवलपमेंट आप कर सकते हैं। और नंबर 7 रीज़न इज़ के इट इज़ वेरी इजी टू लर्न। जावास्क्रिप्ट के लिए कोई भी चीज़ आपको इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती। आपका जो ब्राउज़र है उसी के अंदर आप बेसिकली अगर आप जावास्क्रिप्ट का कोड करना चाहें तो कर सकते हैं। और इसमें सिंटैक्स जो है वो काफ़ी इजी है, काफ़ी फ्रेंडली है, नेचुरल लैंग्वेज से मिलता जुलता है, कई लोग ये कहते हैं। तो इसमें बेसिकली आपको 7th रीज़न आपको स्ट्रॉन्ग मिलेगी कि ईजी टू लर्न है। नंबर 8, इट इज़ ऑल्सो बीइंग यूज्ड इन दी मशीन लर्निंग एज वेल। सो मशीन लर्निंग में अगर हम बात करें जैसे कि TensorFlow.js एक बेसिकली लाइब्रेरी है, उसकी मदद से आप मशीन लर्निंग के कोड्स, मशीन लर्निंग के रिलेटेड भी एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। ये कुछ डेमोज़ आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे होंगे जो कि TensorFlow.org पे मौजूद हैं जावास्क्रिप्ट के। तो इन डेमोज़ को आप जाके चेक कर सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स के अंदर। और द लास्ट रीज़न
इज़ ह्यूज कम्युनिटी। सो इसकी कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जावास्क्रिप्ट काफ़ी फेमस है, इस वजह से इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा बुक्स भी मिल जाएंगी, यूट्यूब के ऊपर ट्यूटोरियल भी मिल जाएंगे, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर हेल्प भी मिल जाएगी क्योंकि ऑलरेडी इसमें एक्सपीरियंस डेवलपर्स मार्केट में हैं। तो आप लोगों के पास स्ट्रॉन्ग 9 रीज़न्स हैं कि आप जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों लर्न करें। सो आपने ये 9 रीज़न से ये अंदाज़ा लगा लिया होगा कि बेसिकली अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख लेते हैं तो एक किस्म के आप फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं। आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए कोई फ्रेमवर्क सीख लें, जैसे एंगुलर है, रिएक्ट है और Vue.js है, और दूसरे नंबर पे आप बैक एंड डेवलपमेंट के लिए Node.js सीख लें, तो आप सर्वर साइड कोड भी लिख सकेंगे, आप फ्रंट एंड कोड भी लिख सकें, तो आप कंप्लीट साइकिल को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। आई होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियोज़ के अंदर मैं आप लोगों को जावास्क्रिप्ट स्टार्ट से लेकर फिनिश तक सिखाऊंगा। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।